हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ गई है और आज धूप भी बहुत कम निकली हुई है। मौसम क्लाउडी है और आज हम लोग ने घर पे ऐसे थोड़ा सा 4-5 कन्याओं को बुलाकर उनका भोज रखा है। तो वही कन्या भोज के लिए मैं ये हलवा, पूड़ी और खीर बना रही हूँ, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ जल्दी-जल्दी। बेसिकली हमारे सभी लोगों के साथ जो भी हाउसवाइफ है प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके साथ ऐसा होता रहता होगा कि जैसे ही पढ़ाई रिदम में आती होगी, घर में कुछ न कुछ काम आ जाता होगा और जब घर में कुछ न कुछ काम आ जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपनी पढ़ाई तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होती ही होती है। तो वो जो पढ़ाई का डिस्टर्बेंस है और जो हमारा पढ़ाई का रिदम बिगड़ना है, घर के काम हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते भी हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, हमें अपनी एम तक पहुँचना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है ना? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मुझे ये लगता है कि ये ज़रूरी है कि हम जो स्टडी करें, वो टारगेट बेस्ड करें या चैलेंज्ड बेस्ड करें। जब चैलेंज बेस्ड स्टडी हम करेंगे, खुद को चैलेंज देंगे, तो जितने भी अननेसेसरी वर्क होंगे हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में, उन्हें हम एलिमिनेट करते चलेंगे, है ना? क्योंकि हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम छोटे-छोटे टारगेट में अपने स्टडी को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? जब छोटे-छोटे टारगेट रखकर हम अपनी पढ़ाई करेंगे, तभी जाकर हमें हमारा जो बड़ा टारगेट है कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है, वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है? तो बेसिकली पढ़ाई का डिस्टर्ब होता रहता है, मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता होगा, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि घर में काम आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि बेसिकली हम 1 दिन, 2 दिन का डिवाइड कर के अपने चैप्टर डिवाइड कर लीजिए, अपने टॉपिक डिवाइड कर लीजिए कि मुझे ये चैप्टर को इतने घंटे में कंप्लीट करना है, मुझे इस टॉपिक को इतने घंटे में कंप्लीट करना है और ऐसे-ऐसे करके मुझे पूरा 1 दिन में ये चैप्टर या कि फिर ये टॉपिक, ये यूनिट कंप्लीट करनी है। ऐसा करके हम अपनी जो पढ़ाई है वो हम चैलेंज बेस्ड पढ़ाई करेंगे और उसके साथ ही हमें अपने एमसीक्यू भी लगाते चलने हैं, ठीक है ना? खाली थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है। थ्योरी सिर्फ वो पढ़ें जो अभी फर्स्ट स्टेज में है। लेकिन जो थ्योरी को एक बार पढ़ चुके हैं, तो जो सेकंड स्टेज में पहुँच चुके हैं अपनी प्रिपरेशन के, उन्हें थ्योरी के साथ-साथ अपनी एमसीक्यू भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो चैलेंज बेस्ड पढ़ाई करिए। अब ठंड के दिन है, तो बेसिकली आपको भी थोड़ा-सा पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि ठंड में ऐसा होता है ना कि इंसान आलसी हो जाता है कि ठंड लगेगी, उठना ना पड़े, तो इस चक्कर में पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है ना? तो जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो, जो आपने डिसाइड किया है, तो चाहे आपको सुबह 4 बजे से उठकर पढ़ना पड़े या फिर आपको रात के 2 बजे तक पढ़ना पड़े, आप अपनी पढ़ाई को पूरा रखिए, ठीक है? अपनी पढ़ाई पर, अपने टारगेट पर फ़ोकस रखिए, तभी आपका जो मेन फ़ोकस है, जो मेन एम है, वो कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप डेली पे अपने आप को छूट देंगे, डेली अनवांटेड एक्टिविटीज़ करेंगे, तो आपका जो मेन टारगेट है, वो भी छूट जाएगा। इसीलिए आप अपनी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ में सुधार कीजिए, अनवांटेड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कीजिए और जो भी आपका प्लान है, वो मतलब मेरे हिसाब से तो हफ्ते-हफ्ते का डिसाइड कीजिए, बट अगर आप हफ्ते का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो 1 दिन का डिसाइड कर के आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए। 1-1 दिन का डिसाइड कीजिए कि आज पूरे दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, दैट मीन्स हफ्ते भर में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा करके डिवाइड कीजिए कि आज मुझे यूनिट फर्स्ट करनी है, तो आने वाले 7 दिन में मुझे
5 यूनिट कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ऐसे आप टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ओके।